हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, हम पहले ही कुछ चीजें पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन आज क्या है हम डिटेल से पढ़ेंगे। कल भी इसके बारे में एक वीडियो और आएगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये लंबा टॉपिक है, पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, बड़ा टॉपिक है, इतना ही बोर्ड पे आ पाएगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हार्ट का अध्ययन करना क्या कहलाता है। ये कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हृदय के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर है, वो उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जब हम वहां पर जाएंगे डॉक्टर में क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, तो उनको क्या हार्ट का जो डॉक्टर बैठेगा वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए दो चीजें। फिर हृदय क्या है, परिसंचरण तंत्र है, जो किसका परिसंचरण, किसको पूरे ब्लड में परिसंचरण करा सर्कुलेट कराता है, वो ब्लड को सर्कुलेट कराता है हमारी पूरी बॉडी में। तो ये क्या है, परिसंचरण अंग है। तीसरा, हृदय एक मांसपेशी अंग है। हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। ठीक है, ये क्या है, हमें चोट लगने से बचाता है। कौन सी झिल्ली होती है बेटा, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली। ठीक है, उससे क्या रहेगा, हमारा हार्ट ढका रहेगा और वो चोट से बचाता रहता है। दूसरा, हृदय का भार जो पुरुष में होता है वो 280 ग्राम से 340 ग्राम का होता है। ठीक है, महिलाओं में जो हृदय होता है वो उसका वजन होता है 230 से 280 ग्राम होता है। ठीक है, हृदय का जो आकार होता है हमारा वो शंकु आकार होता है। हृदय का काम होता है रक्त पंप करना, यानी ब्लड की पंपिंग करना। ठीक, हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म में होती है। ये होती है हृदय के बारे में बेसिक नॉलेज। हमें पता होना चाहिए जो पुरुषों में हृदय होता है 280 ग्राम का होता है, 80 से लेकर 340 ग्राम के बीच में होता है। और जो महिलाओं में हृदय होता है वो 230 ग्राम से 280 ग्राम के बीच में होता है। फिर हृदय की दीवारें, हृदय की 3 दीवारें होती हैं। इसे हम बोलते हैं एपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, दूसरा एंडोकार्डियम। ये 3 होते हैं। ठीक है, हृदय एक ऐसे संकुचित मांसपेशियां होती है जो कभी नहीं थकती हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारे शरीर में एकमात्र भाग होता है जो क्या है, कभी नहीं थकता और हमेशा वर्क करता है हमारे लिए, वो होता है हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट कभी भी नहीं रुकता। जब क्या कहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक क्या हार्ट कंटिन्यू पंप करता है एक ही स्पीड से। ठीक है, फिर हृदय कोष्ठक, हार्ट चैम्बर की बात करें। हृदय के अंदर जो खाली जगह होती है इसको क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, ऊपर 2 चैम्बर होते हैं, नीचे 2 चैम्बर। जो ऊपर के 2 चैम्बर होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, और जो नीचे के 2 चैम्बर होंगे वो बड़े होंगे। फिर आता अलिंद, जिसे हम बोलते हैं एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, हृदय का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसका काम होता है रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। ठीक है, जो हमारा हार्ट पंप कर ब्लड जो है हमारे शरीर में हार्ट में प्रवेश करेगा वो किसके माध्यम से करेगा, अलिंद के माध्यम से करेगा। सही, इस हार्ट का क्या है, ऊपरी हिस्सा होता है। फिर आता है निलय। निलय क्या होता है, इसे वेंट्रिकल बोलते हैं। ये हृदय का निचला भाग होता है। ये रक्त को पंप करता है। ठीक है, पूरे शरीर में। जब ये सब पंप करेगा 2 हिस्सों में पंप करेगा, एक तो धमनी और दूसरा सिरा। हमारे शरीर में रक्त 2 हिस्सों में बंटता है, एक धमनी और दूसरा सिरा। 2 हिस्सों में बहेगा हमारे शरीर में। धमनी में जो हमारा रक्त बहता है वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। वहीं पे सिरा में जो रक्त बहता है वो अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये अधिक गहराई में बहता है। धमनी में जो क्या है हमारा रक्त बहेगा वो अधिक गहराई में बहेगा, और सिरा में जो होता है वो कम गहराई में होता है। इसमें क्या होता है, रक्त दाब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ये धमनियां मोटी होती हैं। ठीक है, और सिरा क्या होता है, कम रक्त दाब होता है इसमें, तो ये क्या होती है, पतली होती है। ठीक, धमनी की बात करें तो इसलिए लाल रंग की होती हैं। और सिरा कैसा होता है हमारा, हल्का नीले कलर का। ये ऊपर से नीले नीले से दिखती है, क्या होते हैं, सिरा होते हैं। ठीक है, हमें ऊपर से ही दिख जाते हैं नीला नीला। इसमें रक्त जो बहता है वो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। फिर धमनी का काम होता है हृदय से लेकर रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। धमनी हमारी जो आर्टरी होती है वो क्या है, हमारे शरीर हार्ट से लेकर ब्लड को अब पूरे शरीर में पहुंचा देगा। लेकिन सिरा क्या करता है, इसका अपोजिट करता है। जितना भी अशुद्ध रक्त होगा हमारे शरीर में, जो भी अशुद्ध रक्त होगा जो सही से जिसमें ऑक्सीजन नहीं घुल पाई होगी या कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो ब्लड को क्या करेगा, लेकर के कहाँ करेगा, हार्ट तक पहुंचा देगा। ठीक है, और शरीर से रक्त लेगा और हार्ट में पहुंचा देगा। और धमनी क्या करती है, अपोजिट करती है, हृदय से रक्त को लेके और पूरे शरीर में पहुंचा देगी। धमनियों में शुद्ध रक्त रहेगा और सिरा में अशुद्ध रक्त रहेगा। आई होप ये लोग आप समझ गए होंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।